किस तरह से अब गृह मंत्री इस पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है जितेंद्र? कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। क्लियर कोई चीज क्लियर ही नहीं है। चलो डाल। तो एक बार फिर कोशिश करेंगे हम जितेंद्र से संपर्क साधने की, लेकिन लगातार जिस तरह से मामले के अपडेट सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है, क्योंकि जो मानसिकता है उस व्यक्ति की, जो उस आरोपी की मानसिकता सामने आ रही है, फेमस होने के लिए उसने इतने सारे हत्याओं को अंजाम दिया, सागर, भोपाल और पुणे तक में उसने हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया है। जितेंद्र से एक बार फिर रुख करना चाहूंगी, जितेंद्र की और ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, गृह मंत्री भी लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि यह बड़ा टास्क था जो कि सफल हुआ और उसको गिरफ्तारी कर ली गई है। अब आगे की जांच में किस तरह से सहयोग किया जा रहा है गृह मंत्री की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यही थी कि कहने के पुलिस के ऊपर प्रेशर था, सरकार का, प्रशासन का और लोगों का भी, क्योंकि जिस प्रकार से वारदात हुई थी उसके बाद से कहने के दहशत का जो माहौल था, डर का जो माहौल था, वो सागर में देखने को मिल रहा था। भोपाल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता या आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो भोपाल में ये दहशत का माहौल होता। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर डबल प्रेशर थे। जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल लेकर आ गया था जिस व्यक्ति की इसने हत्या की थी सागर से, उसके बाद सागर पुलिस इस मोबाइल को ट्रेस करते करते भोपाल तक पहुंच गई थी और यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने हत्या को, एक और हत्या की जो वारदात थी उसको अंजाम दे दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुरुआत से इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखे थे। कल भी जब हमारी उनसे बात हुई थी तो लगातार वो सागर के जो अधिकारी थे उनसे अपडेट ले रहे थे, लगातार उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। कल देर रात तक उनका जो अपडेशन था वो सागर के पुलिसकर्मियों से चलता रहा, सुबह तक वो पूरी मामले की जानकारी लेते रहे। तो देखिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की इसमें भूमिका काफी सराहनीय रही, जिन्होंने लगातार इस पूरी घटना में जब तक आरोपी नहीं पकड़ा गया तब तक लगातार जो पुलिसकर्मी थे, जो एसपी थे, वहां के आला अधिकारी थे, उनसे पूरा फीडबैक लिया। इसके बाद जैसे कि गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद अब पुलिस का ये टास्क बनता है, पुलिस के ऊपर है कि वो किस प्रकार से पूछताछ कर रही है। और लगातार देखिए पूछताछ में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रेशर पुलिस के ऊपर नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि आपको पूरी पूछताछ करनी है। पूछताछ में एक एक पॉइंट का पता लगाना है कि आखिर ये सिरफिरा हत्यारा इस प्रकार की घटना को, वारदात की जो उसने की गई है उसको अंजाम क्यों दे रहा था। अगर इस तरह से घटना को अंजाम देता है कोई व्यक्ति तो उसके खिलाफ कड़ा जो एक्शन है वो होना चाहिए। और अब ऐसे में ये देखना होगा कि प्रावधान काफी ज्यादा किए गए हैं। सीरियल किलर की गिरफ्तारी हो गई है, गृह मंत्री पूरे मामले को संज्ञान में लेकर रखे थे और ऐसे में अब जब उससे पूछताछ की जा रही है तो क्या ये बड़े खुलासे उसमें होने की उम्मीद है। लेकिन शुरुआती जांच में जो निकल कर आया है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि ये फेमस होना चाहता था और एक अलग तरीके से अपनी जो छवि है वो बनाना चाहता था, जिससे लोग उससे डरे, लोग उसके नाम का खौफ खाएं, और इसीलिए इसने इस वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, मामला क्योंकि बहुत संगीन है और काफी गंभीर है और लोगों को ये डराता भी है, और ऐसे में अब क्योंकि वो हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में है, ऐसे में तमाम खुलासे किए जा रहे हैं। अभी तक का खुलासा यही है कि वो फेमस होना चाहता था, 6 हत्याओं को अंजाम दे चुका था। इन 6 हत्याओं में किस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिसके साथ वो बैठता था समझ ही नहीं आता था कि वो इस तरह की कोई वारदात को अंजाम भी दे सकता है। आखिर वो सामने वाले का भरोसा कैसे जीत लेता था, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देता था वो जितेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो घटना थी जो सामने निकल कर आई है उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि वो व्यक्ति, क्योंकि 19 साल का एक महज लड़का, जिसके बारे में ये कहा नहीं जा सकता था कि वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा, लेकिन जिस प्रकार से फिल्म आई और जिस प्रकार से उसने हत्याओं को, वारदात को अंजाम दिया, और देखिए हथौड़े से पहली वारदात को अंजाम दिया, फावड़े से उसने वारदात को अंजाम दिया, उसने पत्थर मार कर हत्या की, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके मन के अंदर क्रूरता किस प्रकार से भरी हुई थी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतने क्रूर तरीके से किसी की हत्या कर सकता है तो वाकई में उसके मन की जो विचारधारा है उसको आसानी से समझा जा सकता था। फिलहाल अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है, कड़ी पूछताछ उससे चल रही है क्योंकि अहम खुलासे होना बाकी है। अहम खुलासों का इंतजार है, गहन पूछताछ चल रही है। इंतजार अब शाम तक का है जब पुलिस के द्वारा तमाम जो पहलू है उससे पर्दा उठेगा और तमाम जानकारियां दी जाएगी कि आखिर क्या था उसके दिमाग में। महज फेमस होने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया उसने, ऐसे में तमाम चीजें निकल कर आती हैं और सवाल यहां पर बहुत उठते हैं। हालांकि इंतजार शाम तक के लिए है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है उस पर अब नजर लगातार बनी हुई है, हर किसी की निगाहें टिकी है कि आखिर क्या था पूरा मामला।